जब भी बच्चों की बात पक्की होती है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला देते हैं और लड़की को एक चांदी का कड़ा। कहवा बहुत टेस्टी है। चाची ने बनाया। फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी नहीं, मेरे पैसे की, मेरी ताकत की इज्जत करते हो। मेरी जगह आप उस 2 कौड़ी के नौकर को तरजीह देते हैं। बेटियों के माँ बाप ना ऐसे लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए। तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे। जो पढ़ाया नहीं जाता। आप देखेंगे कि पारस अब बहुत ही परेशान है क्योंकि हारून यहाँ पर आ चुका है और उसे पता है कि उसकी फैमिली उसके साथ उसका रिश्ता पक्का कर देगी, लेकिन पारस बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो ज़ावियार को चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। इधर आप देखेंगे कि जब हारून आ जाएगा पाकिस्तान और वो पारस से मिलकर बात भी कर लेगा तो उस तरह इन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा और एजाज इन दोनों का रिश्ते को पक्का कर देगा। लेकिन पारस बिल्कुल भी दिल से ये नहीं चाहती कि वो इसका रिश्ता इसके साथ पक्का हो। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ावियार उससे बात करने के लिए बाहर आएगा तो लेकिन पारस उसे मना कर देगी, कहेगी कि इस मामले में मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझसे कोई बात की तो मैं इसका जवाब तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि वो दिल में यही कहती है कि ज़ावियार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन शायद तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। इधर आप देखेंगे कि ज़ावियार भी पारस से बहुत ही मोहब्बत करता है, लेकिन वो इसे कह नहीं पा रहा क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सबके सामने इकरार कर दिया तो वो किसी को मुंह के दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नाजरीन, आप देखेंगे कि पारस और हारून का रिश्ता तय हो जाता है, जिसकी वजह से अब ज़ावियार बहुत ही परेशान है क्योंकि वो जानता है कि अब इन दोनों का रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। मीर बेजाद को यही चाहता था कि हारून के साथ उसकी बेटी का रिश्ता हो जाए। इधर आप देखेंगे कि जब ज़वार की माँ देखती है तो वो पारस से बात करती है कि बेटा ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर माँ बाप तो ये खुद ही चाहती हैं कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता है और तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो क्योंकि तुम शायद पहले से इसे जानती थी। इधर आप देखेंगे कि पारस आगे से बिल्कुल भी खामोश होती है और कोई जवाब वो उसे नहीं देती और ना ही कुछ कहती है। इधर आप ये भी देखेंगे कि पारस बाहर आ जाती है और वो बहुत ही परेशान होती है और ज़ावियार जब बाहर आता है उससे बात करने के लिए तो पारस उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन इस पर ज़ावियार उसे कहता है कि क्या हो गया, तुम क्यों इतनी परेशान हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात है तो